अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जूही और आज मैं डिस्कस करूंगी विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। मैंने आपको बताया था कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरे 8 विटामिन का ग्रुप होता है, तो वही सीरीज मैं लेकर के चल रही हूँ। अब विटामिन B5 के बारे में आप सभी जानते हैं कि विटामिन B और C मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये डेली बॉडी में यूज होते हैं, डेली रिलीज भी होते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जरूरी ये है कि हम अपने डाइट में इनको डेली शामिल करें, तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि ये कहीं बॉडी में हमारी स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन B5 का आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कि केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, ये क्वेश्चन मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा है कि विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारी बॉडी में, तो बेनिफिट्स क्या है इसके, ये हमारे अंदर क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे आप खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लेते हैं, तो उस संतुलित आहार में क्या शामिल होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है। इन सभी को ये क्या करता है, कन्वर्ट करके, यानी कि उसको चेंज करके एनर्जी यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। उस ऊर्जा को उस ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमारे पूरे शरीर को वर्क करने के लिए। तो यही जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, उनकी हमारी बॉडी को उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो ये है इसका फंक्शन। दूसरी चीज़ ये कि ये ब्लड कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। ब्लड सेल्स जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC और प्लेटलेट्स, इनको उनके प्रोडक्शन को बहुत अच्छा रखता है, मतलब अच्छे से क्या करता है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ ये कि क्या ये हमारे आँखों को, आईज़ को, स्किन को, हेयर्स को, इन सभी चीज़ों को भी प्रॉपर मेंटेन रखता है, यानी कि उनको हेल्दी बनाए रखता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। हमारे नर्व्स जितने भी ये आपकी आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, इन सभी चीज़ों को हेल्दी रखेगा ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से कार्य कर सके। नेक्स्ट ये है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी बिल्कुल संतुलित रखता है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही सुचारू रूप से बनाए रखता है। ये भी है आपका। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी को पूरे अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए। अब जानते हैं कि इसके सोर्स क्या हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फूड का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन B5 की पर्याप्त मात्रा रहेगी। तो आपको फूड में बताते चलूँ, जैसे ब्रोकोली है, यानी कि जो आपका जो ग्रीन कलर की जो गोभी होती है, कैबेज यानी कि बंद गोभी, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद भी बोलते हैं, बीट रूट है यानी कि चुकंदर, और आपका डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने हुए उत्पाद, और मिल्क है, मिल्क वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, एग है, मीट है, और नट्स जैसे कि बादाम, काजू, इन सभी चीज़ों में आपको विटामिन B5 की पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा इन सभी फूड्स में। अब इसके क्या क्या इससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, अगर आपके बॉडी में विटामिन B5 की अगर कमी हो गई तो इससे संबंधित कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन B5 की कमी वैसे बहुत रेयर केसेस में होती है, यानी कि बहुत ही कम ही लोगों में दिखाई देती है। तो भी इसके लक्षण क्या क्या आपको अपीयर होंगे, बहुत कोई एग्जैक्ट बीमारी तो नहीं होती है जिससे बहुत ही खतरनाक हो, जानलेवा हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसके इसमें क्या होगा, फैटीग यानी कि वीकनेस, बहुत ही कमजोरी और थकान फील होगी। दूसरी ये कि इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, जिसमें आपको नींद नहीं आती है। अगर आपको इसकी कमी है तो नींद बहुत ही कम आएगी या फिर लगभग 9 के बराबर आती है। तीसरी चीज़ ये कि डिप्रेशन, बहुत ही डिप्रेशन होता है हमें। बर्निंग इन फीट, आप देखते हैं कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके फीट यानी कि पाँव हमेशा जलते रहते हैं, उसमें हमेशा जलन बनी रहती है, और भी थकान है, और आपको बहुत लिथार्जिक फील आप करेंगे, यानी कि बहुत ही आलसपन दिन भर बना रहता है। तो ये सभी चीज़ें, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके बॉडी में अगर आपने बैलेंस डाइट प्रॉपरली नहीं लिया है, संतुलित आहार अगर आप नहीं लेते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है।
तो हमें प्रॉपर तरीके से क्या सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हमें संतुलित आहार लेना है, यानी कि हमारी बॉडी को सभी चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रोटीन युक्त अगर भोजन करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से कार्य करेगी। आपको प्रोटीन भी ज़रूरी है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है, विटामिन भी ज़रूरी है, मिनरल्स भी ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को सुचारू रूप से बनाए रखती हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये है विटामिन B5 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं विटामिन B6 को डिस्कस करूंगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।